बिलासपुर के लोगों को मूर्ख बनाएंगे कि जी हाँ जी हमने उद्घाटन कर दिया। इस प्रकार का छलावा लोगों से नहीं होना चाहिए। बिलासपुर के लोगों को मूर्ख बनाएंगे कि जी हाँ जी हमने उद्घाटन कर दिया। इस प्रकार का छलावा लोगों से नहीं होना चाहिए। बिलासपुर के लोगों को मूर्ख बनाएंगे कि जी हाँ जी हमने उद्घाटन कर दिया। इस प्रकार का छलावा लोगों से नहीं होना चाहिए। पता लगा कि अगले महीने 27-28 तारीख को दोबारा से आ रहे हैं। हॉस्पिटल अभी पूरा नहीं हुआ है। आपने OPD भी ऐसे चालू कर दी जहाँ पे सारे OPD में जो पेशेंट जाते थे उनको रेफ़र किया जाता है बिलासपुर जोनल हॉस्पिटल में। जोनल हॉस्पिटल में पहुँचे नहीं तो उनको रेफ़र करते शिमला के लिए, कई रास्ते में मर गए। तो ऐसा खिलवाड़ मत कीजिए बिलासपुर के लोगों से और हिमाचल प्रदेश के लोगों से। जो कर रहे हैं आपको ठीक है, लेकिन आज जब जो एम्स जिसका काम अभी पूरा नहीं हुआ, आप उसका उद्घाटन फिर रख रहे हैं कि मुख्यमंत्री को लाएंगे, फिर बिलासपुर के लोगों को मूर्ख बनाएंगे कि जी हाँ जी हमने उद्घाटन कर दिया। इस प्रकार का छलावा लोगों से नहीं होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम जी बिलासपुर के दौरे पे आए थे। 2 जगह उन्होंने प्रदेश में जो भाषण किया, जो संदेश लोगों को दिया, उसमें कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो जितनी भी स्कीमें चली हैं वो स्कीमें बंद हो जाएगी। मैं आदरणीय जयराम जी से पूछना चाहूँगा, कृपया करके एक स्कीम बता दो जो आपने शुरू करी हो। ये सारी की सारी स्कीमें पूर्व कांग्रेस की सरकारों के टाइम की हैं, चाहे वो पेंशन स्कीम है, चाहे विधवा पेंशन है, चाहे अपंग पेंशन है, चाहे बुढ़ापा पेंशन है। हाँ, आपने एक स्कीम को बदला। आपने वो जो वीरभद्र सिंह के टाइम पे अपंग और विधवाओं को जो वाटर कैरियर लगाते थे वो आपने बदल के अब उस स्कीम का नाम जो है वो करके इंटरव्यूज़ आप ले रहे हैं। लेकिन आप मुझे ये बता दीजिए कि कोई स्कीम जो है आपने नई स्कीम चलाई, आपने नाम बदले हैं और अब आप चुनाव आ गए तो आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इन स्कीमों को बंद कर देगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे निवेदन है, मैं आपसे बड़ा हूँ उम्र में, लेकिन विधानसभा में आप थोड़ा बाद में आए। मेरा आपसे एक निवेदन है, कृपया करके चुनाव को प्रभावित करने के लिए ऐसी अंट-शंट बयानबाजी मत करें। कोई स्कीम मुझे बता दो, किस नेता ने कहा, कांग्रेस पार्टी के नेता ने, कि सत्ता में कांग्रेस आएगी तो आपकी स्कीमें जो है जो चली हैं वो बंद हो जाएगी। बंद क्या होगी? ये स्कीमें चलाई कांग्रेस पार्टी ने हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो उसमें थोड़ा सा बदलाव किया है और सारी स्कीमें जितनी भी है पंचायती राज संशोधन के बाद जो स्कीमें पंचायतों को दी है, ये कांग्रेस पार्टी की देन है। ये अनाउंसमेंट कर दी जो आप खोल ही नहीं सकते। आपने कई प्राइमरी हेल्थ सेंटरों की घोषणा भी करी, आपने कई स्कूलों की घोषणा करी, आपने पहले भी करी थी। उसमें जब मैंने पूछा विधानसभा में तो कहा गया कि ये शिक्षा पॉलिसी के मुताबिक नहीं आते, तो आपने फिर घोषणा क्यों कर दी अगर वो उसमें नहीं आते हैं? अभी आपने फिर दोबारा नैना देवी में जाके नैना देवी के 1.5 किलोमीटर के अंदर अंदर आपने 8 स्कूलों को अपग्रेड करने का जो है ना लोगों से वायदा किया। कृपया करके सारी नोटिफिकेशनें 15 दिनों के अंदर अंदर कर दें आप, नहीं तो ऐसा होगा कि हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री झूठ बोलता है। आज अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य विभाग का बुरा हाल है। ये जो रोगी कल्याण समिति है उसके माध्यम से लूटपाट हो रही है। मैंने विधानसभा में भी इस मसले को उठाया था और मैंने स्वास्थ्य मंत्री से कहा था कि ये जो लूटपाट हो रही है, कारण क्या है कि रोगी कल्याण समिति की जो है वो एक दुकान है वो तो दे रखी है, आपने 4 दुकानें और अंदर दे दी। जो दुकानें अंदर आपने दी है उनमें से एक आदमी वो है जो जाली जो है वो कोटेशनें लेता है और रोगी कल्याण समिति के माध्यम से करोड़ों रुपए की दवाइयाँ दुगने दाम पे जो है वो आदमी सप्लाई करता है। वो किसका रिश्तेदार है मैं नहीं बोलना चाहूँगा, इसका मुँह बोला भाई है मैं भी नहीं बोलना चाहूँगा। लेकिन आप एक काम कर रहे हैं कि आपने क्योंकि रोगी कल्याण समिति की और भी दुकानें बनाई है, आप सारी दुकानों को अंदर हॉस्पिटल में क्यों ले जाना चाहते हैं? किसको फ़ायदा देना चाह रहे हैं? और ये भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कृपया करके इन चीज़ों को आप थोड़ा सा कर लें। हम यहाँ पे जो है ना डॉक्टरों की पोस्टें खाली पड़ी है। मेरे मलोखर है, वहाँ पे एक डॉक्टर पहले आयुर्वेदा का लगा दिया आपने। ये ठीक है, आप आयुर्वेदा से हैं तो आपको प्यार है आयुर्वेदा से, लेकिन प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वो, वहाँ आपने जो है आयुर्वेदा का डॉक्टर लगाया, वो भी वहाँ पे नहीं रह सका। उसको भी आपने इधर उधर जो है डिप्यूट करते रहे, कभी वो मलोखर में जाता था, कभी यहाँ पे। ये ऐसे में आपसे कहना चाहूँगा क्योंकि आपने प्राइमरी हेल्थ सेंटर स्वारघाट को भी अपग्रेड करके कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनाया। देयर इज़ नो न्यू डॉक्टर, कोई डॉक्टर की पोस्ट नहीं, आपने सैंक्शन ही नहीं करी। यहाँ तक कि जो गवर्नर के नाम से जो सैंक्शन ऑर्डर आया अपग्रेडेशन का, दैट इज़ ऑल्सो फॉल्टी। उसमें डॉक्टर की पोस्ट नील, स्टाफ नर्स नील, क्लास 4 नील,
वही जो वहाँ पे सिविल डिस्पेंसरी का जो स्टाफ है वही वहाँ लगा हुआ है। अगर मान लो आपने ऐसा ही करना है, आप दो बार जो है ना सड़कों के उद्घाटन कर रहे हैं, स्कूलों का उद्घाटन जो मैंने पहले कर दिया वो आप दोबारा से उनका कर रहे हैं। स्कूल बनाए मैंने, बिल्डिंगें मैंने दी, और आप 4-4 सालों के बाद अब आज उद्घाटन आप कर रहे हैं। मैं कहूँगा ये कोई परिपाटी ठीक नहीं है।